इजराइल के ईरान पर हमले के बाद एक बार फिर दोनों देशों में तकरार बढ़ गई है। इजराइल ने 25 अक्टूबर को ईरान के कई सैन्य ठिकानों और मिसाइल निर्माण इकाइयों को निशाना बनाया। इसमें कई ईरानी सैन्य अधिकारियों की मौत की भी खबर है। हमले के बाद अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो इजराइल से बदला लेने की ना सोचे, लेकिन ईरान बदला लेने पर अड़ा हुआ है। ईरान ने कहा कि वो अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाता रहेगा। ईरान के बयान के बाद मिडिल ईस्ट में फिर से बड़ा युद्ध छिड़ने के आसार हो गए हैं। ईरान की धमकी के बाद अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन ने चेताते हुए कहा कि ईरान को इजराइल के हमलों का जवाब देने से बचना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी गलती साबित होगा। अमेरिका ने कहा कि ये दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ाएगा। देखिएगा, पहले इसमें जिस प्रकार से ईरान ने पहले हमला किया, उसके बाद फिर इजराइल ने हमला किया, पर वो 5 दिन के अंदर उनके जो S-300 एयर डिफेंस के थे उसको बर्बाद किया। इस बार इजराइल ने काफ़ी सोच समझ करके अमेरिका के आदेशों का पालन करते हुए, अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, और ईरान को जिस प्रकार से उन्होंने अब नुकसान पहुंचाया है, उम्मीद करते हैं कि ईरान अब रिटेलिएट ना करे। अगर ईरान भी रिटेलिएट करे, फिर इजराइल रिटेलिएट करे, तो फिर ये मुझे लगता है बस के बाहर हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा इसको कंट्रोल करना। तो यही एक वक्त है कि पूरा विश्व प्रेशर डाले, और इजराइल ने हमास का तकरीबन खात्मा जो है हम कह सकते हैं कर दिया है। हिजबुल्लाह का खात्मा लीडरशिप के पैमाने में हिजबुल्लाह बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी हिजबुल्लाह में काफ़ी कुछ रॉकेट्स हैं, और जिस प्रकार से सदर्न लेबनान में लड़ाई हो रही है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, उसको मद्देनज़र रखते हुए, हूदीज़ को देखते हुए, जिस प्रकार से सीरिया, लेबनान, इराक, ये सब कुछ जो फ्रंट्स खुले हुए हैं इजराइल के बरखिलाफ, अगर हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि विश्व जो है अब प्रेशर डाले और ये लड़ाई अब खत्म हो जानी चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम जो हैं पूरे विश्व को झेलने पड़ेंगे। इजरायली हवाई हमले के बाद कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक अमेरिकी शोधकर्ता ने कहा कि हमले में ईरान की उस इमारत को निशाना बनाया गया जो उसके बंद पड़े परमाणु हथियार विकास कार्यक्रम का हिस्सा थी। दूसरे रिसर्चर ने बताया कि उन इमारतों को भी निशाना बनाया गया जहां ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए सॉलिड फ्यूल मिलाने के लिए इस्तेमाल करता है। उन्होंने राइटर्स को बताया कि इजराइल ने तेहरान के पास एक विशाल सैन्य परिसर परचीन में इमारतों पर हमला किया। इजरायली सेना ने कहा कि इजरायली जेट विमानों ने शनिवार की सुबह तेहरान के पास और पश्चिमी ईरान में मिसाइल कारखानों और अन्य स्थलों पर हमला किया, जो तेहरान द्वारा 1 अक्टूबर को इजराइल के खिलाफ 200 से ज्यादा मिसाइलों के हमले का बदला था। इजराइल ने इसे ऑपरेशन डेज ऑफ रेपिटेंस नाम दिया है। वहीं दूसरी ओर ईरान की सेना ने कहा कि इजरायली लड़ाकू विमानों ने इलाम, खुजिस्तान और तेहरान के आसपास के प्रांतों में सीमा रडार प्रणालियों पर हमला करने के लिए बहुत हल्के वॉरहेड का इस्तेमाल किया, जिससे उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ।